हेलो 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 बच्चों, मैं हूं मानव श्रेष्ठ, आपका एडुकेटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वैलेंसी। तो आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं, थंबनेल से तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कैसे ट्रिक्स लगाए कि सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी, सारे एलिमेंट्स का लोकेशन पीरियोडिक टेबल में हम लोग तुरंत विद इन 10 सेकेंड्स में ढूंढ पाएँ। ये आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों इसे ध्यान से देखिएगा। और पूरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों कि सुपर ट्रिक टू फाइंड वैलेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये जो टॉपिक है ये एक सुपर ट्रिक के बारे में है कि किस तरीक़ा से हम लोग ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक है ये बेसिक सा है, इसको हम लोग जान सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं, क्लास 9 और 10 में ही हम लोग सीख चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी हम लोग इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है वो कि एक एटम किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जुड़ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल का देके, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। और जब ये जुड़ता है तो वो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल है वो कभी वैलेंसी हो जाता है और वैलेंसी हो जाता है, और कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ -10 करने से उसका वैलेंसी निकलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैक ग्रुप 1-2 से लेकर 13-18 तक हम लोग सीख जाएंगे पूरा। तो पहला टॉपिक है आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर जानने पर हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है। अगर ग्रुप नंबर 1 या 2 होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर होते हैं, और जब ग्रुप 13 to 18 होते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर -10 होते हैं। ये आप लोग सभी समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। कैलकुलेट वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालें? वैलेंसी अगर लेस देन या इक्वल टू 4 है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैलेंसी यहाँ पर 4 या इक्वल टू 4 है, तो उसी को बोलते हैं वैलेंसी 1 2 3 4। और अगर वैलेंसी 4 से ज़्यादा होता है तो वैलेंसी कैसे निकलेगा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकलेगा बच्चों? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करने पे हम लोग को मिल जाएगा 5 6 7 8, ये 4 वैलेंसी। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स टू मास्टर। देखिए एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं जिनसे हम लोग प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं कि कौन सा वैलेंसी लगेगा। तो पहले सोडियम है, तो सोडियम आप लोग जानते हैं कि ग्रुप 1 में होता है, इसका सिंबल Na होता है, तो वैलेंसी इसका 1 हो गया। एल्युमिनियम का 13 होता है ग्रुप नंबर, तो इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 13 माइनस 10 इक्वल टू 3 हो गया, तो वैलेंसी 3 हो गया। ऑक्सीजन का उसी तरह से 16 माइनस 10 हो गया इक्वल टू 6 हो गया, और वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस 6, क्योंकि 4 से ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो 4 से बहुत ही ज़्यादा है। और क्लोरीन में बच्चों 17 माइनस 10 कर देने से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, जो कि 4 से बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको 8 माइनस 7 कर देंगे, जिससे हम लोग को 1 मिलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं हाउ टू लोकेट ग्रुप एंड पीरियड नंबर इंस्टेंटली।
मतलब विद इन 10 सेकेंड्स में हम लोग निकाल सकते हैं। नोबल गैस एंकर्स होते हैं। एंकर्स मतलब होता है कि एक पोजीशन पे फिक्स हो जाना। तो नोबल गैस का 7 पीरियड होते हैं, तो सातों पीरियड के पहले एक नोबल गैस आता है, उसका पोजीशन जो होता है उस पर रुका हुआ रहता है। तो नोबल गैस कैसे मेमोराइज करना है इसको बच्चों, तो अच्छे बच्चे ये याद रखेंगे कि हीलियम 2 होता है और नियॉन 10 होता है, आर्गन 18 होता है, क्रिप्टॉन 36 होता है, जेनॉन 54 होता है और रेडॉन 86 होता है। ये आप लोग को लर्न कर लेना है किसी भी हाल में, तभी आप लोग से ये सवाल जो है 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो आगे है फाइंड पीरियड, हाउ टू फाइंड पीरियड। तो लुक एट द इमीडिएट नेक्स्ट नोबल गैस हायर देन योर गिवन जेड। जैसे मान लीजिए कि लुक एट द इमीडिएट नेक्स्ट नोबल गैस हायर देन योर गिवन जेड, द पीरियड नंबर ऑफ दैट नोबल गैस इज द पीरियड ऑफ योर एलिमेंट। वही पीरियड होगा, ठीक है बच्चों। अब ग्रुप नंबर कैसे, यूज द यूनिवर्सल डायरेक्ट फॉर्मूला। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे बच्चों। लोकेट एलिमेंट विथ z बराबर 42। तो यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि पहले ये देख लीजिए पहले ये देख लीजिए कि जो ये है ग्रुप नंबर वो कैसे निकलता है। 18 माइनस ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट मतलब पहले वो करना है ब्रैकेट वाला, तो z नेक्स्ट नोबल गैस का माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, वो जो आएगा उसको 18 माइनस कर देना है, ठीक है बच्चों। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हायर नोबल गैस 42 आफ्टर 42 इज जेनॉन 54। क्योंकि Z जो है लोकेट एलिमेंट, ये इन एलिमेंट का ना हम लोग नाम जानते हैं ना कुछ जानते हैं ना लोकेशन जानते हैं। तो द नेक्स्ट हायर नोबल गैस क्या होगा 42 के आगे नेक्स्ट हायर 54। तो वो किस पीरियड में बिलोंग करता है, पीरियड 5। तो पीरियड 5 क्या होता है, पीरियड 5 में ही रहेगा z बराबर 42 वाला एलिमेंट। अब अप्लाई करेंगे ग्रुप फॉर्मूला, 18 माइनस 54 माइनस 42, तो 18 माइनस 12 हो गया इक्वल टू 6 हो गया, तो ग्रुप नंबर 6 हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग 2 लाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 लाइन के अंदर हम लोग पूरा लोकेशन इस एलिमेंट का निकाल लिए। कोई कौन सा भी एलिमेंट रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टेस्ट ट्रिक, अब वैलेंसी तो हो गया, लेकिन वैलेंसी से भी रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक है जो हम लोग इस क्लास में डील करेंगे। पहला टॉपिक है लोन पेयर्स। पहला टॉपिक है लोन पेयर्स। लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स होते क्या है, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं उन्हीं को लोन पेयर बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट ट्रिक टू फाइंड लोन पेयर क्या होगा, स्किप ड्राइंग लूज डॉट स्ट्रक्चर्स, यू कैन कंप्यूट लोन पेयर प्योरली विद बेसिक मैथ। ये बहुत ही अनोखा चीज़ है। द लोन पेयर मैजिक फार्मूला क्या है, पहले तो ये जान लेते। ये एक मैजिक फार्मूला है जिसको बोलते हैं LP, लोन पेयर बराबर V माइनस
वी माइनस एम प्लस ए माइनस सी होल ब्रैकेट बाई 2। तो V क्या होता है यहाँ? V होता है सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर किसका निकलेगा? सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम का लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। फिर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम्स, कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम्स है वो निकाल लिए, प्लस कर दिए ए एनायनिक नेगेटिव चार्ज माइनस सी कैटायन पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ देना है और कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटा देना है, और बड़ा पाई देके 2 अपॉन में 2 हो गया। तो नोट डाइवेलेंट एटम्स लाइक ऑक्सीजन आर इग्नोर्ड इन द एम काउंट। लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि डाइवेलेंट एटम्स लाइक ऑक्सीजन आर इग्नोर्ड इन द एम काउंट। एम काउंट में जो भी मोनोवेलेंट एटम्स होंगे उसको एन काउंट में छोड़ देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए, चलिए रैपिड कैलकुलेशंस की ओर जाते हैं हम लोग। जेनॉन है, जैसे जेनॉन हैज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बराबर 8, क्योंकि जेनॉन जो है वो तो आपका नोबल गैस हो गया। फ्लोरीन इज़ मोनोवेलेंट, F बराबर 4, तो ये भी हो गया। तो 8 माइनस 4/2, कोई इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसीलिए 8 माइनस 4/2, 4/2 मतलब 2 लोन पेयर्स हो गए। अब H2O में जैसा कि बोले थे कि ऑक्सीजन को इग्नोर करना है, तो ऐसे भी इसमें ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन जो है वो 6 हो गया। तो 6 हो गया, -2 कर दिए तो हो गया आपका 4/2, 4/2 × 2 इक्वल टू 2। NH4 प्लस सेंट्रल नाइट्रोजन एटम ग्रुप 15 हैज़ V बराबर 5, M बराबर 4, कैटायनिक चार्ज C बराबर 1, क्योंकि +1 है तो -C होगा। 5 - 4 - 1/2 इक्वल टू 0 लोन पेयर। इतना ईजी है। अब बच्चों को एक जगह और दिक्कत होता है कि कैसे पहचाने कि कौन पैरामैग्नेटिक, कौन डायामैग्नेटिक और कौन फेरोमैग्नेटिक। तो इसे निकालने के लिए हमें ढूंढना होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। पैरामैग्नेटिक है, पैरा से आप लोग समझ गए होंगे कि पैरा मतलब होता है वीक। तो वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स contains at least one unpaired इलेक्ट्रॉन। पेयर में नहीं रहेगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायामैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली पेयर्ड। और फेरोमैग्नेटिक कौन सा होगा? फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड परमानेंटली, कंटेन्स लार्ज नंबर्स ऑफ अलाइंड अनपेयर्ड स्पिन्स। स्पिन्स मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स। स्पिन्स मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स, E-। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक बार। फेरस, कोबाल्ट और निकल, ये 3 जो है ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आयन शॉर्टकट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैक। ये जो हैक है ये बताएगा कैसे हम लोग डिसाइड करें पैरामैग्नेटिक कौन, डायमैग्नेटिक कौन, फेरोमैग्नेटिक कौन। तो इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, count the total electrons in the molecule ion. If the total electrons are odd number, then paramagnetic। odd है तो पैरा है, odd है तो पैरा है, क्या है? odd है तो पैरा है, odd है तो पैरा है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर है, तो इवन है तो डाया है, इवन है तो डाया है, इवन है तो डाया है। क्रिटिकल एक्सेप्शंस,
10 and 16 are paramagnetic. Critical exception क्या है? Even though 10 and 16 are even electrons, then also they are paramagnetic due to generation of, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू जनरेशन ऑफ पाई प्लस और पाई स्टार ऑर्बिटल्स, पाई स्टार ऑर्बिटल्स की वजह से ये होता है। O2 का कितना होता है? 16 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इवन है। एक्सेप्शन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। N2 का कितना होता है? 7 + 7 14 इवन है तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इवन यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन रहते हैं तो डाया होगा, लेकिन 10 और 16 के केस में पैरा हो जाएगा जो कि ऑड में होता है। और NO में क्या हो गया? NO में क्या हो गया? NO में बच्चों हो गया 7 + 8 = 15, ऑड पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है बच्चों, और नीचे जाते हैं हम लोग। नीचे गए तो C2 हो गया 6 + 6 12 इवन है तो डाया हो गया। B2 बोरॉन का बोरॉन 2 5 + 5 10 एक्सेप्शन हो गया इवन पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि ये जो इवन और ऑड है, तो इवन और ऑड में खाली आपका जो 10 और 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पैरामैग्नेटिक होंगे। ये एक्सेप्शन है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस टॉपिक के बारे में। और आप अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन वैलेंसी के लगेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरे तरफ से गारंटी है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। और इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो अच्छे बच्चे ये चीज़ याद रखेंगे कि सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।